हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरी एक और न्यू ब्लॉग में। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 5 बजे का टाइम है और चारों तरफ कितना ज़्यादा उजाला हो चुका है। आजकल तो 4:30 बजे ही हल्का दिन निकलने लगता है। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं, बच्चों की चल रही है छुट्टियां, तो वो 6:30-7 बजे से पहले तो जगते नहीं हैं। और सुबह सुबह मैं निकालने लग गई हूँ मलाई से मक्खन। आज यह मक्खन तो पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। और फ्रेंड्स, 13 मई को हमारे साइड इतनी भयानक की आंधी तूफान आई थी कि ऐसा आंधी तूफान मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। ये तूफान इतना ज़्यादा बर्बाद करके गया कि मैं आप सबसे क्या बताऊं। जिन लोगों के घर सीट के थे, पूरा सीट हवा में उड़ गया, पेड़ जड़ से उखड़ गए, बिजली के खंभे आधे पर से ही टूट गए। सबसे बड़ी दुख की बात यह थी फ्रेंड्स कि उस दिन हमारे गांव में शादी थी, वो भी लड़की की शादी। अब मैं आप सबसे क्या बताऊं, कितना ज़्यादा दुख हुआ, मतलब कितना नुकसान करके गया ये आंधी तूफान। 13 मई को फ्रेंड्स जो लाइट गई कि सीधा 22 मई को हमारे गाँव में लाइट आई। इतनी भयानक की गर्मी में, जहां 2 मिनट आजकल लोग एसी कूलर के बिना नहीं रह पाते, हम लोग 10 दिन बिना लाइट के रहे। रात और दिन हमारा कैसे बीता। बच्चों का समर वैकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स, बैग्स वगैरह साफ कर कर रख देती हूँ, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत सीधा 1.5 महीने के बाद लगने वाली है। टाइम हम लोगों की कंडीशन बिल्कुल कंगाली में आटा गीला जैसा हो गया है, जहां एक तरफ इतनी भयानक की गर्मी पड़ रही है और गर्मी में वैसे ही पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है, और इस लाइट के ना होने की वजह से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल फ्रेंड्स, सुबह उठते ही बहुत ज़ोरों से प्यास लगती है और ठंडा ठंडा पानी ही पीने का मन करता है। मैं तो ठंडा ही पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ इतनी गर्मी में। और बच्चे भी सुबह उठते हैं तो उनको कुछ खाने को चाहिए होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ठंडा ही खाने को दो। तो खीरा था घर में, इसलिए उनके लिए कट करके रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, जरूरी नहीं होता है कि बच्चे हर दिन हमारे ही पसंद से खाएं पिए। कभी उनका मन होता है कि नहीं, उनको भी चाय बिस्किट खाना है, कभी मन होता है कि सब्जी पराठा खाना है, तो उनका तो हमेशा बदलता रहता है। नीचे से काम खत्म कर कर मैं आई हूँ छत पर बच्चों को जगाने के लिए, और ये टाइम है 6:45 या 7 बजे होंगे लगभग में। और देखिए अभी से कितना तेज धूप निकल गया है। अभी का टाइम ऐसा है कि 8 बजे के बाद बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं होता है, लेकिन गांव में कुछ लोगों को काम होता है, जो लोग 10 बजे तक तो करते ही हैं। और ये देखिए, ये लोग सोकर उठ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके आंखों में नींद ही भरा है कि 1 आध घंटा और इनको सोने के लिए दिया जाए। आजकल हम लोगों का सोना छत पर ही हो रहा है, लाइट के ना होने की वजह से सभी लोग फ्रेंड्स अपने अपने छत पर ही सोते हैं गांव में। और ये एक काम तो और ही बढ़ जाता है कि चलो शाम को बिस्तर को लगाओ, फिर सुबह में बिस्तर समेटो। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप सबसे बता दूँ अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, शनिवार का दिन था और वो स्कूल जाना नहीं चाह रही थी। वैसे तो वो कभी स्कूल जाने से नखरे नहीं दिखाती, लेकिन उस दिन उसका मन नहीं था स्कूल जाने का। तो अगले दिन संडे है, इस बात पर उसे राजी किया गया, तो वो तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। और उसका ये था कि हमें स्कूल बाइक से जाना है। वैसे तो बच्चों का वैन है स्कूल आने जाने के लिए, लेकिन उनका मन था कि हमें बाइक से जाना है स्कूल। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर की ही दूरी पर उनका स्कूल था, तो बाइक से ही वो स्कूल जा रही थी। घर से थोड़ी ही दूर पर गई कि मतलब शादी में से गाड़ियां आ रही थी और पीछे से हल्का सा टक्कर हुआ और सभी लोग नीचे गिर गए। बेटा भी पीछे बैठा था, भगवान की दया से उसको जरा भी खरोच नहीं आई, लेकिन बेटी मेरी पूरी तरीके से घिस गई सड़क पे। और गलती कहीं ना कहीं हमारी ही थी फ्रेंड्स, कि घर से जस्ट निकले ही थे, तो मतलब ये लोग राइट साइड ना होके रॉन्ग साइड में ही थे, जिसकी वजह से हल्की सी टक्कर लगी और ये घटना हो गई। होने को तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता था, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से कम में ही टल गई। बेटी तो बाकी जगह बस घिसी हुई थी और थ्रेडिंग के जगह पे 4 टाके आए थे उसको। 1 हफ्ते में मेरी बेटी पूरी तरीके से फ्रेंड्स रिकवर हो चुकी थी। तो बस यही होता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तो वो किसी न किसी बहाने हमारे साथ हो के रहता है। तो फ्रेंड्स, इधर हमारी चाय बन चुकी है, दाल रख दिया है पकने के लिए, तो अब पी लेते हैं चाय।
तो फ्रेंड्स मैंने आप सबसे बताया है कि मेरे घर में गर्मियों में दूध की चाय बहुत ही कम बनता है। सभी लोग ज़्यादा नींबू की चाय पीते हैं, बस मेरी वजह से कभी कभी बन जाता है, नहीं तो लोगों को पसंद नहीं है दूध की चाय। चाय पीते पीते फ्रेंड्स हमारा दाल पक चुका था और आज लौकी की दाल बनी है, जिसमें हमने लौकी, टमाटर, मसाले वगैरह पहले ही डालकर पका लिए थे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। उसके बाद लहसुन, मिर्ची और जीरे से तड़का लगा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है लौकी की दाल कभी कभी खाने और के लिए। इसके साथ चावल और रोटी भी बनी है फ्रेंड्स। उसके बाद खाना बनने के बाद मैंने घी को भी रख दिया था पकने के लिए। गलती से गैस का फ्लेम बहुत हाई हो चुका था, जिसकी वजह से किनारे किनारे बहुत ही ज़्यादा जल चुका था, लेकिन घी अच्छा बना था फ्रेंड्स। हैंडपंप चलाने में मेहनत तो लगती है फ्रेंड्स, लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना, ऐसा लगता है कि फ्रिज या मटके का पानी हो। सच में ठंडे ठंडे पानी से मुंह धुल लो, नहा लो ना, तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस होता है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक